जय माँ काली, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि माँ काली की भक्ति किसे प्राप्त होती है, माँ काली किसे अपनाती है। जब माँ काली की शक्ति और भक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो हमारा जीवन पूरी तरह ही बदल जाता है और ये परिवर्तन माँ ही लाती है। माँ काली ही हमें जीवन में परिवर्तित करती है, हमारे व्यक्तित्व को सुधारती है, हमें मानसिक रूप से शुद्ध करती है, हमारे मन को पवित्र करती है और ये सारे बदलाव, ये सारे सुधार ही हमें जीवन में माँ काली के नई ऊर्जाओं को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। माँ काली की ऊर्जा बहुत ही पवित्र है। माँ काली की ऊर्जा बहुत ही साहस से भरी है। माँ काली निडरता की देवी है। वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में ना स्वयं डरती है, ना उनसे उनके बच्चों को डरना चाहिए कभी भी किसी परिस्थिति से। क्योंकि जब हम माँ काली की सेवा करते हैं तो स्वयं माँ काली की शक्ति से हम जुड़ जाते हैं। जो लोग मन में डर बैठा के रखते हैं, ऐसे व्यक्ति माँ काली की सेवा नहीं करे तो ही अच्छे होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति मन को अपने निडर नहीं करते हैं, मन को मजबूती नहीं प्रदान करते हैं और मन में कहीं ना कहीं भय को स्थान देते हैं, ऐसे व्यक्ति को माँ काली की सेवा नहीं करनी चाहिए। और इसके विपरीत जो व्यक्ति माँ काली की सेवा करने वाले व्यक्ति अपने मन को निडर कर देते हैं, मन को वो हर प्रकार के भय से मुक्त कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति को माँ काली की सेवा और माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ काली की जब हमें एनर्जी मिलती है तो हमारे जीवन में हमें सच बोलने का साहस होता है। हम कभी भी किसी भी स्थिति में सच बोलने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि माँ काली हमारे जीवन में प्रवेश करती है। माँ काली की वाणी हमें प्राप्त होती है। माँ काली हमें वाणी और बोलने की शक्ति प्रदान करती है। जब माँ काली हमें शक्ति प्रदान करती है तो हम कभी भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हो, लेकिन कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। और यही जो गुण होते हैं माँ काली को अति प्रिय होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सच बोलते हैं, सत्यवादी होते हैं, वे लोग माँ के बहुत ही प्रिय होते हैं, माँ के बहुत ही नज़दीक होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो माँ के प्रति पूरे समर्पित हो, माँ की भक्ति के लिए पूरे समर्पण भाव से माँ की भक्ति करें, और ऐसे व्यक्ति जिनके भाव शुद्ध होते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी माँ काली बहुत ही प्रिय मानती है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे साधक को, जो ऐसे बच्चे होते हैं, माँ काली ऐसे बच्चे को स्वीकार करती है, क्योंकि जिनका मन शुद्ध होता है, ऐसे मन वाले व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय ऊर्जा का जमा होने लगता है। धीरे धीरे ईश्वरीय ऊर्जा उनके मन में आने लगती है, उनको इस देवी ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। और ऐसे में जहाँ देवी ऊर्जा का स्थान हो वहाँ माँ काली ही विराजमान हो सकती है। माँ काली वहीं विराजमान होती है। ऐसे ही शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के मन में माँ काली का वास होता है। सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के, भाव वाले व्यक्ति के मन में माँ काली का वास होता है। जो व्यक्ति सच बोलते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में माँ काली की भक्ति को करने के लिए अडिग रहते हैं, माँ काली की जब हम भक्ति करते हैं तो हमें जीवन में ऐसे परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है जो हमें तोड़ देती है। ऐसी परिस्थितियों में पड़ के हम माँ काली की भक्ति करने से पीछे हटने लगे तो माँ काली हमें नहीं स्वीकार करती। यदि हम परिस्थितियों का सामना करें, हमारे सामने कोई भी परिस्थिति हो सकता है। आर्थिक रूप का परिस्थिति को हम झेल सकते हैं, हमारे जीवन में हमारे पारिवारिक परिस्थिति हो सकती है, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। लेकिन हम जब परिस्थितियों के वश में नहीं होते हैं और उससे हम स्वतंत्र हो जाते हैं तो हम माँ काली की सेवा करने के लिए स्वतः ही हमें एनर्जी प्राप्त होती है। माँ काली हमें स्वतः हमारे मन को मजबूती प्रदान करती है, वो एनर्जी प्रदान करती है जिससे हम माँ काली की सेवा कर सके। माँ काली की सेवा करने के लिए हमारे मन में भाव शुद्ध होने चाहिए और पूरे समर्पण भाव से होने चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हम यदि कमज़ोर पड़ जाते हैं तो परिस्थितियाँ हमें कमज़ोर बना देगी, लेकिन यदि हम परिस्थितियों में कमज़ोर नहीं बने तो हमें माँ काली मजबूती प्रदान करती है और माँ काली की शक्ति हमें प्राप्त होती है। जिस प्रकार महादेव हर समय ध्यान मुद्रा में, ध्यान की स्थिति में रहते हैं और हर परिस्थितियों को जानने के बावजूद भी वो अपने धैर्य को नहीं खोते हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर भी वो धैर्य होने चाहिए।
हमारे अंदर वो धैर्य होने चाहिए जो माँ काली की सेवा करने के लिए हमारे अंदर बहुत ही ज़रूरी होते हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर धैर्य नहीं होगा तो हम माँ काली की सेवा नहीं कर पाएंगे। माँ काली की सेवा करने वाले लोगों को बहुत ही प्रकार की परिस्थितियाँ अपनाती है। ऐसे ऐसे परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, ऐसे ऐसे परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आने लगती है जो माँ काली की सेवा करने से हमें जीवन में अलग कर सकती है। लेकिन यदि हम धैर्य को पकड़े रहे, धैर्य से चले तो हमें जीवन में माँ काली की सेवा प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जब हम माँ काली की सेवा करते हैं तो हमें जीवन में गुरुओं का होना ज़रूरी होता है। लेकिन गुरुओं का होना उतना ही ज़रूरी होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने गुरु को सम्मान दें, उनकी सेवा करें, उनके चरणों की सेवा करें। जो लोग माँ काली की सेवा करते हैं उनके जीवन में गुरु तो होते हैं, लेकिन अपने गुरु के हमें सेवा बहुत करनी चाहिए। क्योंकि यदि हम माँ काली की सेवा करें और गुरुओं की सेवा करें तो माँ काली इससे बहुत प्रसन्न होती है। जिस प्रकार हम माँ काली की सेवा करते हैं उसी प्रकार हमें अपने गुरुओं की भी सेवा करनी चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनका कहा नहीं टालना चाहिए, उनके द्वारा दिए गए अनुशासन नियम का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति नियम के विरुद्ध चल जाए ऐसे व्यक्ति माँ काली की सेवा से दूर हो जाते हैं। क्योंकि माँ काली के जीवन में प्रवेश करने से हमारे जीवन में एक अनुशासन बन जाता है, हम एक नियम में बंधने लगते हैं। और यदि हम इस नियम को नहीं अपनाते हैं और इस नियम को उल्लंघन करने लगते हैं तो हम माँ काली की सेवा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। माँ काली की सेवा करने के लिए हमें जीवन में हर प्रकार से अनुशासित होना चाहिए। ये अनुशासन की भावना ही हमें माँ काली की सेवा से जोड़ते हैं। माँ काली की सेवा करने वाले भक्तों के मन में कभी भी किसी भी प्रकार का बेईमानी नहीं होता है, ईमानदारी हमारे अंदर उत्पन्न होती है। क्योंकि हम माँ काली की सेवा करते हैं और माँ काली की सेवा करने वाले व्यक्ति के मन में ईमानदारी बहुत होती है। वो किसी भी व्यक्ति के प्रति दया की भावना अपने अंदर रखते हैं और किसी भी व्यक्ति को मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटते। जो व्यक्ति ऐसे गुण वाले होते हैं, ऐसे गुण वाले व्यक्ति को ही माँ काली अपनाती है। माँ काली को माँ काली को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि माँ काली ऐसे व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती है और उन्हें सशक्त करती है, उन्हें मजबूती प्रदान करती है और ऐसे व्यक्ति माँ काली की सेवा से जुड़ने लगते हैं। तो ऐसे गुण वाले व्यक्ति जो माँ काली की सेवा करना चाहते हैं उनके अंदर ये गुण विद्यमान होने चाहिए। क्योंकि बिना ऐसे गुण वाले व्यक्ति माँ काली की सेवा नहीं कर पाएंगे। माँ काली की सेवा जीवन भर चलती रहती है। माँ काली यदि जीवन में एक बार प्रवेश कर जाए तो निरंतर माँ की सेवा से हम जुड़ जाते हैं। हमारा जीवन एक प्रकार की माँ की सेवा में ही निकल जाता है। तो हमें हर प्रकार की परिस्थितियाँ जीवन में कई बार उत्पन्न होंगी, पूरा जीवन ही हमें परीक्षाओं में गुजारना पड़ जाएगा। तो ऐसे में माँ काली की सेवा हमें करने के लिए हमारे अंदर वो गुण हमेशा विद्यमान होने चाहिए। हमारे अंदर लालच को समाप्त करना चाहिए। यदि लालच रहा तो माँ काली हमें नहीं अपनाती है। ऐसे कई सारे गुण होते हैं जो हमारे अंदर विद्यमान होने चाहिए, तभी माँ काली हमें अपनाएगी और माँ काली की भक्ति हमें प्राप्त होगी और माँ काली की शक्ति हमें प्राप्त होगी। आज के वीडियो में इतना ही। जय माँ काली, हर हर महादेव।